स्वागत है जी तुहाडा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस विषय की ट्रेनिंग दे विच। अज दा साडा विषय है स्ट्रेन विकृति, जिसनूं असी आम भाषा दे विच कह सकते हाँ तोड़ भन्न। सब तो पहला असी गल करते हाँ कि विकृति स्ट्रेन हुंदी की है। असी जानते हैं कि जदों किसी वस्तु ते बाहरी बल लगाया जाता है तो उसदे विच रीस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न होंदी है जो उस बाहरी बल का विरोध करती है। नतीजे वजों उत्थे स्ट्रैस पैदा होंदी है। सो वर्किंग फोर्स अते स्ट्रैस कारण उस वस्तु के आकार विच कुछ बदलाव आउंदा है। इसनूं स्ट्रेन कहा जाता है। इस तरह असी ये भी कह सकते हाँ कि स्ट्रेन वर्किंग स्ट्रैस या वर्किंग फोर्स अते रीस्टोरिंग फोर्स का जो नतीजा हुंदा है उसका प्रभाव नूं स्ट्रेन कहा जाता है, विकृति कहा जाता है। इत्थे जिवें चित्र विच दिखाया गया है कि एक रॉड है साडे कोल, उसकी जो लेंथ है वो एल है, तो उसके एक सिरे ते वर्किंग फोर्स या वर्किंग स्ट्रैस पी अप्लाई की गई है। तो कुछ समय बाद उसकी लेंथ विच चेंज आ जाएगी जो रैड कलर नाल दिखाई गई है। ये चेंज थोड़ी होगी, इस करके इसनूं छोटी एल नाल लिखा गया है। इसनूं कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स अते वर्किंग फोर्स तो बाद चेंज इन लेंथ एल सी नाल आपां इहनूं लिखते हाँ। सो नूमैरिकल वैल्यूज़ लई स्ट्रेन बराबर हुंदी है लेंथ चेंज्ड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो सिंबॉलिक असीं इहनूं लिख सकते हाँ एल सी बटा कैपिटल एल। इत्थे जो एल सी जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स अते वर्किंग फोर्स तो बाद जो स्ट्रैस पैदा हुंदी है अते उस स्ट्रैस के उपर जो फिर दोबारा वर्किंग फोर्स काम करती है तो उसके प्रभाव कारण ये जिहड़ी चेंज इन लेंथ हुंदी है वो चीज़ है ये जो इत्थे लाल रंग नाल दिखाई गई है। सो स्ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ चेंज्ड बटा ओरिजिनल लेंथ एल सी बटा कैपिटल एल। हुण आपां गल करते हाँ कि विकृति दीयां किस्मां टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। जिस तरह असीं स्ट्रैस दीयां किस्मां पढ़ियां सी, सो जिस तरह की स्ट्रैस क्रिएट होवेगी उस तरह दीयां ही जिहड़ियां विकृति दीयां किस्मां उत्पन्न होणगीआं। कहण दा भाव जिस तरह स्ट्रैस दे विच असीं पढ़िया सीगा टेंसिल स्ट्रैस, कंप्रैसिव स्ट्रैस, उस तरह इत्थे भी साडे कोल जो विकृति दीयां किस्मां ने उस तरह का काम जिस तरह का असीं करांगे उस तरह की ही स्ट्रेन उत्पन्न होवेगी। सो स्ट्रेन दियां भी दो किस्मां हुंदियां न, टेंसिल स्ट्रेन तणन विकृति, कंप्रैसिव स्ट्रेन दबाव विकृति। जिहड़ी साडे कोले आ एग्जाम्पल है ये टेंसिल स्ट्रेन दी है। जदों आपां एक किसी वस्तु नूं खिंचदे हाँ, उसनूं तनाव उहदे विच पैदा करदे हाँ, तो उस समय जो विकृति उत्पन्न होंदी है उसनूं टेंसिल स्ट्रेन कहा जाता है। इस तरह कंप्रैसिव स्ट्रेन दे विच आपां देखांगे कि इत्थे जिहड़ा वर्किंग फोर्स होएगा वह दबाव के रूप में होवेगा। सो कंप्रैसिव स्ट्रेन जिहड़ी फरदर गाहां तीन प्रकार की हुंदी है, जिवें असीं पहलां पढ़ चुके सीगे स्ट्रैस वाले टॉपिक दे विच। शीयरिंग स्ट्रेन, टॉर्टोशनल स्ट्रेन ते बेंडिंग स्ट्रेन। ये सानूं पता है कि शीयरिंग स्ट्रेन दे विच कोई वस्तु कट्टी जाएगी क्योंकि शीयरिंग स्ट्रैस है जो ये कट्टण का प्रभाव उत्पन्न करती है। इस तरह टॉर्टोशनल स्ट्रेन दे विच जदों आपां किसी टॉर्क अप्लाई करांगे तो उहदे विच आकार दे विच चेंज आऊगी, वो मुड़ जाऊगी या वो किसी चीज़ ते बलेटी जाऊगी। बेंडिंग स्ट्रेन दे विच जो प्रभाव आऊगा वो वस्तु है जिहड़ी वो प्रॉपर है, जिहड़ी वो किसी एक सिरे तो जो आपां नूं मोड़न की कोशिश करांगे या विचकारों मोड़न की कोशिश करांगे तो वो मुड़ जाएगी। सो अगे आपां गल करते हाँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਣਾਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਟਰੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਟਰੈਸ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਰੈਸ ਜਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਣਾਂਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਟਰੈਸ ਬਟਾ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਰੈਸ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣਾਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 4 ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਯੰਤਰਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਟਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਰੈਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।